बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बहुत ही अहम चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है, और वो ये है कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई और बहन इस गुमराही में मुब्तला हैं और इस जहालत का शिकार हैं कि जब हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार आता है दिवाली, तो वो उस मौके पर अपने घरों में बतौर ख़ास मछली बनाने का अहतमाम करते हैं। और उनका नज़रिया और सोच ये होती है कि इस दिन बहुत सारा जादू होता है, लोग एक दूसरे पर जादू करते हैं और करवाते हैं, तो जिसकी वजह से हम भी मुतासिर हो सकते हैं। इसी नज़रिए के साथ वो मछली बनाते हैं और उनका मानना यह है कि अगर इस दिन मछली बनाई जाए तो आदमी जादू टोने से महफूज रहता है। बल्कि बहुत सारे लोग तो इससे आगे बढ़कर ये भी करते हैं कि उसके जो कुछ कांटे वगैरह होते हैं वो घर की छतों पर डालते हैं या घर के कोनों में डालते हैं। जब ये बात सुनते हैं तो बड़ा अजीब सा भी लगता है कि क्या आज भी मुसलमान इस तरह के मौजूद हैं जो इस दर्जा जहालत का शिकार हैं। मतलब ये कैसी अजीब सी बात है जिसको अगर कोई ऐसा मुसलमान सुने कि जिसके इलाके में ये न होता हो, तो वो समझेगा कि क्या अभी तक भी इस कदर जहालत है मुसलमानों में। लेकिन सच्ची बात यह है कि हकीकत में ऐसा हो रहा है और लोग कर रहे हैं। तो इसका जवाब यह है कि एक मुसलमान तो होता ही वो है कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर भरोसा होता है, जिसका अकीदा यही होता है कि हर चीज़ का इख्तियार अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है, नफ़े और नुकसान का मालिक तो तने तनहा अल्लाह है। तो फिर इस तरह के दिनों से या इस तरह के वक्तों से क्या कोई जादू भी हो सकता है? और क्या उस जादू का तोड़ इस तरह किया जाना चाहिए? अफसोस है और बहुत ही ज़्यादा हम सब के लिए गौर व फिक्र का मकाम है। याद रखना चाहिए कि जादू का हो जाना एक हकीकत है, जादू हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जादू के बारे में लोग जिस कदर कशमकश का और कन्फ्यूजन का शिकार हैं, उससे ऐसा लगता है कि गोया हर दूसरा आदमी जादू का शिकार है और हर आदमी की 24 घंटे की मेहनत सिर्फ इस बारे में हो रही है कि मैं फुला पर जादू करवा दूँ। जादू की बातों से ऐसा ही लगता है, हालांकि ऐसा नहीं है। ना जादू करना इतना आसान है, ना करवाना इतना आसान है, और ना लोग जिस तरह जादू की बातें करते हैं इस तरह है। इक्का दुक्का कोई वाकया जादू का पेश आ जाता है, लेकिन जिस हिसाब से हमारे यहाँ लोग जादू का तज़किरा करते हैं और ज़रा से किसी तकलीफ़ का शिकार हो जाएं, वो किसी बीमारी में मुब्तला हों और जल्दी सेहत याब ना हो पा रहे हों, या ये कि किसी लड़की का रिश्ता उसकी चाहत के मुताबिक न मिल रहा हो और उसको कुछ लंबा सा वक्त गुजर गया हो, तो हम ये समझते हैं कि ज़रूर किसी ने जादू करवा दिया है। और फिर हम खुद ही अपने जहन व दिमाग से ये भी साबित कर देते हैं कि फ़ुला ने जादू करवाया होगा क्योंकि वो आदमी हमारा मुखालिफ है, दुश्मन है। तो याद रखना चाहिए कि इस तरह की आम तौर से कोई हकीकत नहीं होती है, और एक मुसलमान के पास तो बेहतरीन नुस्खा मौजूद है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं बताई हैं, और जब हुजूर पर जादू हो गया था तो अल्लाह ताला ने आपके जादू के तोड़ के लिए जो सूरत नाजिल फरमाई थी, उन सूरतों से ज़्यादा बेहतरीन नुस्खा कोई हो ही नहीं सकता है। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास है, आयतुल कुर्सी है, इसी तरह बहुत सारी दुआएं हैं जो पढ़ी जा सकती हैं। तो फिर एक मुसलमान को इन टोटकों में पढ़ने की क्या ज़रूरत है कि मछली बनाई जाए और फिर उसके कांटे इस तरह घर के कोनों में या छत पर डाल दिए जाएं तो उससे जादू ख़त्म हो जाता है। ये बहुत ही बहकी और जहालत वाली बात है कि जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और हम सब को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।